माय लवली एंड ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप स्कॉर्पियंस हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। आई एम राइट स्कॉर्पियंस, सो माय लवली एंड डियर स्कॉर्पियंस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने की आने वाले डेज में। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना है, मैच नहीं करना है एंड रीडिंग इम्पोज नहीं करना है। ओके डियर, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखिएगा, सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो आपको मैसेजेस मिलते हैं आपने वो ग्रैब करने हैं। ये आपकी साइड है स्कॉर्पियंस, लेकिन आपके पर्सन की बात भी जाहिर हो सकती है, यहाँ पर शो हो सकती है एंड जब मैं आपके पर्सन की साइड निकालूंगी तो वहाँ पर आपकी फीलिंग्स भी आ सकती हैं। सो कहने का मतलब है दोनों साइड बहुत अच्छे से सुनिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो दिस इज योर फीलिंग एंड एनर्जी स्कॉर्पियंस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है। सी, मुझे ऐसा लग रहा है एक सॉलिड कमिटमेंट की तलाश है आपको, एक बेहतर रिलेशनशिप बनाना है, रिश्ता निभाना है, शादी निभानी है। आप अपनी साइड से अपना माइंड प्रिपेयर करके बैठे हैं स्कॉर्पियंस कि अगर मेरा पर्सन मेरे पास आता है तो मैं उसको खुशियाँ दूंगा, प्यार दूंगा, लव दूंगा, केयर दूंगा, हर हर वो चीज़ दूंगा या दूंगी जो एक लव लाइफ में, एक मैरिड लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका माइंड सेट है, आप क्लियर हैं, बिल्कुल जेन्युइन हैं इस रिश्ते को निभाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है सामने वाला पर्सन उतने लेवल का इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये आपको पता नहीं चल रहा है। आपको तो लग रहा है सामने वाला बंदा मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब क्या करें उस लव लाइफ का, उस मैरिड लाइफ का, जब सामने से ही कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एक पर्सन के कुछ भी करने से कुछ नहीं होता जब तक दोनों साथ तरीके में नहीं चलते, साथ नहीं निभाते हैं, तब तक लाइफ आगे नहीं बढ़ती। राइट, तो ये वाली एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पर आप तो क्लियर हैं लेकिन शायद आपके पर्सन इतने क्लियर नहीं हैं, उनका माइंड अभी इतना क्लियर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या फिर आप अपनी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी नई ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नया लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपना स्पेसिफिक पर्सन, अपनी हस्बैंड, अपना वाइफ। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं सीक्रेटली, मन ही मन, डे बाय डे आप मैनिफेस्टेशन बढ़ा रहे हो। बहुत सारे स्कॉर्पियंस का मुझे ऐसा लग रहा है बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गॉड पर, जिसको पता है कि एक ना एक दिन चीज़ें मेरे फेवर में होना लिखी हैं। भले ही देर हो रही है, भले ही कुछ डिले हो रहा है, लेकिन जब एक टाइम आएगा तो चीज़ें मेरे हक में होंगी। एंड कहीं ना कहीं ये आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको उस जर्नी में ले जा रहा है जहाँ पर आगे आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं एंड आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं स्कॉर्पियंस। मैं देख पा रही हूँ जब भी आपकी लाइफ न्यू टर्न लेगी तो एक इतना अच्छा आपके लिए पीरियड होगा वो, कि आप अपनी जितनी भी ये पास्ट है, पास्ट मेमोरीज हैं आपकी, जो भी जिसमें सैडनेस थी, जिसमें स्ट्रेस था, बर्डन था, वो आप सब भूल जाने वाले हैं। आपको कुछ भी याद नहीं आएगा क्योंकि आने वाली ज़िंदगी आपकी खुशियों भरी है। इसमें प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, रोमांस है, अट्रैक्शन है, पैसा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स से मिलने वाली हैं आने वाले डेज में स्कॉर्पियंस। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा दुख देखा है, बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट में रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आप डिज़र्व नहीं करते थे बट अनफॉर्चुनेटली आपको झेलना पड़ा। सो उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आने वाले डेज आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपकी जो नियर फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस, ब्यूटीफुल। न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी अपने ही पर्सन के साथ, न्यू लव भी आ सकता है, आपका रिश्ता रिबिल्ड भी हो सकता है एंड आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है एंड आप लोगों का रीयूनियन तो कंफर्म है।
अब जो आपको अब तक नाइंसाफ़ी मिल रही थी, आपको कहीं न कहीं जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स आपको इंसाफ़ दिलाने वाले हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने जो कुछ किया है अब तक बहुत अच्छा किया है। आपको बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। आपने जो नहीं किया था, जो आपके कर्मा आपने फेस करे हैं, शायद आपने वो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन आपने वो फेस किया है, दुःख, गम, मायूसी या फिर तन्हाई, तो उसका भी फल आपको मिलेगा, उसका भी आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ देंगे आपका लाइफ पार्टनर एंटर करके। अब कुछ स्कॉर्पियंस के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया बंदा या बंदी मिलने वाला है, एंड कुछ स्कॉर्पियंस के लिए मुझे लग रहा है कि जो आपके एक्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो आपसे रूठ कर गए थे, वो पर्सन एंट्री लेगा आपकी लाइफ में। ओके, बहुत आने वाले डेज आपके खुशियों वाले होने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई है जो बहुत उदास है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी वाइस वर्सा हो सकता है, हो जाता है। लेकिन यस, यहाँ पर एक एनर्जी बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, एंड उस एनर्जी को चैन नहीं मिल रहा है, एंड मुझे ये आपके पर्सन लग रहे हैं स्कॉर्पियन, टू बी ऑनेस्ट। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन की साइड देख लेते हैं स्कॉर्पियंस, एंड फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। फिर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ओके, सो मैं पहले आपके पर्सन की साइड निकाल लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियंस, अभी तक तो कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपके पर्सन का ध्यान आप पर नहीं था अभी तक, या वो आपको शो कर रहे थे आप के आप उनकी लाइफ में हैं या नहीं हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन आपको हद से ज़्यादा अपसेट किए जा रहे थे, राइट? आप बहुत अपसेट थे, डिप्रेस्ड थे, या बोलूँगी मैं, आप होपलेस हो गए थे। ओके, सो दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है। पहले मैं आपके पर्सन के साइन बोल देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, वर्गो, कैंसर एंड एक्यूरिस। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, बट प्लीज़ कीप इन माइंड 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। स्कॉर्पियंस मैच करता है, बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। यस, ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहे थे आपको, इनकी बातें आपको हर्ट कर रही थी। अगर बात होती थी तो ऐसी होती थी कि आप ये सोचते थे कि इससे बेटर तो बात ही ना होती, और बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ बात ही नहीं हो पा रही थी, और ये पर्सन जानबूझकर आपको तंग कर रहे थे, बात ना करके, आपको इग्नोर करके, ताकि आपका माइंड जो है उलझा रहे, इस पर्सन में आप इन्वॉल्व रहें, आप डिस्टर्ब रहें, आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहे। सो मैं देख पा रही हूँ कुछ स्कॉर्पियन के पर्सन ने उनके साथ माइंड गेम भी खेला है। कुछ स्कॉर्पियंस के पर्सन ने जानबूझकर अवॉइड किया है, इग्नोर किया है, स्ट्रेस दिया है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। कुछ इमेच्योर एनर्जी में थे जो अपनी इमेच्योरिटी के चलते आपको स्ट्रेस दे रहे थे। कुछ भी था, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका अ, एक ही बात निकल के आती है कि आपको स्ट्रेस में डालना, आपको बर्डन में डालना, और आपको वैल्यू ना देना। अब ये पर्सन आपको वैल्यू देना चाहता है, अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ में। जो ध्यान नहीं दे रहा था, वो अब इस रिश्ते पे ध्यान भी देना चाहता है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, अपनी एनर्जी बैलेंस करने में। सी, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि कभी नेगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, पुश एंड पुल वाली एनर्जी रहती है। स्कॉर्पियंस के पास जाना है, नहीं अपनी एनर्जी खींच लेना है, अपना प्यार खींच लेना है। सो काइंड ऑफ इस टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की, लेकिन इस पर्सन को पता है कि जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। सो इसको इस पर्सन को लगता है कि बहुत वेट कर लिया, स्कॉर्पियंस तो आ नहीं रहे हैं, बहुत ही पेशेंटली वेट कर लिया, बहुत ही डेस्परेटली वेट कर लिया, लेकिन
स्कॉर्पियंस ने अपना आप को संभाल लिया है कहीं ना कहीं, और आप शायद उनको रीच आउट नहीं करते, इस पर्सन के पीछे भागना दौड़ना छोड़ दिया है। तो अब ये पर्सन शॉक्ड है कि आखिर स्कॉर्पियंस को हुआ क्या, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो उनको आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्सन के मन में हैं, और आप स्कॉर्पियंस, आपने सेल्फ लव किया है, सेल्फ केयर किया है, अपनी अहमियत समझी है, अपने जीने का तरीका बदला है, ढंग बदला है। आपको पता चला है, यूनिवर्स ने आपके इंट्यूशंस लेवल हाई किए हैं, आपको अवेयरनेस दी है, आपको गाइडेंस दी है, आपको इतना बता दिया है कि लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप पहले खुद को इम्पोर्टेंट दें, और फिर सामने वाला इम्पोर्टेंट होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पर खुद को रखें, एंड देन कोई भी चीज़ आती है, लव आता है, शादी आती है, घर आता है, फैमिली आती है, पैसा आता है, वो सब सेकंड है, आप फर्स्ट हैं, राइट। आप खुद में एक एक ऐसी चीज़ है जो गॉड ने बहुत स्पेशल बनाई है। आप ऐसे इंसान हैं जो आप स्पेशल हैं। आप अपना ख्याल रखें। कोई आपसे इतना प्यार नहीं करेगा जितना आप खुद से करेंगे। कोई आपकी इतनी केयर नहीं करेगा जितना आप खुद से करेंगे। तो बहुत सारे स्कॉर्पियंस को अवेयरनेस आई है, बहुत सौ ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपना आप को ग्रूम किया है, अपनी लाइफ संभाली है। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी, बहुत दुखी वाली, बहुत मायूसी वाली, ज़िंदगी से मायूस होने वाली, अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में चेंज लाया है, जीने का ढंग, तरीका बदला है, अपना आप को सँभालना शुरू कर दिया है, पर्सन को पर्सन के हाल पर छोड़ दिया है, और अपनी कमांड अपने हाथ में ले लिया है, राइट? सो काइंड ऑफ अब आपको किसी का वो वाला इंतज़ार नहीं रहा जहाँ पर पल-पल का वेट कर रहे थे आप, आज आ जाए मैसेज, आज आ जाए, अब आ जाए, ये पल, ये घड़ी। आपने सोच लिया ठीक है, जब आना होगा आ जाएगा, जब बात होनी होगी हो जाएगी, जब हमारा रिकंसिलिएशन होना होगा हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग होगी। होता है ठीक है, नहीं होता है और भी ठीक है। मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा। क्या पता गॉड ने हमारे लिए कुछ और डिसाइड किया है, क्या पता हमारे लिए कुछ और बेहतर है, राइट? सो इस टाइप की एनर्जी में तो स्कॉर्पियंस आप स्टैंड करते नज़र आ रहे हैं, व्हिच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। एंड आपके पर्सन जो हैं अब वो बेचैन हो रहे हैं। अब इस पर्सन को न्यू बिगनिंग चाहिए, इस पर्सन को स्कॉर्पियंस का साथ चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। स्कॉर्पियंस के पास जाना है, उसका साथ निभाना है। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, एफर्ट करना चाहते हैं। लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कनेक्ट करके देखता है ये पर्सन। इस पर्सन को जब भी शादी का ख्याल आता है तो आप होते हैं, जब भी ज़िंदगी का ख़्याल आता है तब आप होते हैं इनके साथ, जब भी फैमिली क्रिएट करनी होती है, बेबीज़ का ख़्याल आता है तो आप। तो कहने का मतलब है आप इनके ज़हन पर छाए हुए हैं। जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था, जो पर्सन आपको अवॉइड कर रहा था, अब उसको रियलाइज़ेशन हो गया है कि आपको अवॉइड करके, आपको इग्नोर करके इस पर्सन ने कुछ हासिल नहीं किया है, कुछ भी मिला नहीं है इस पर्सन को। सो तब जाकर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता है, निगेटिव एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। कहीं न कहीं ये पर्सन अभी अपना माइंड प्रिपेयर करने में लगा है, ओके? अब बात आती है एक्शन की कि ये पर्सन कब एक्शन लेगा। जब ये अपना माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे एंड इनको पता चल जाएगा, 100% की श्योरिटी इस पर्सन को खुद हो जाएगी, इस पर्सन के इंट्यूशन लेवल हाई हो जाएंगे एंड ये पर्सन अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, तब जाकर ये पर्सन आपके पास आएंगे। सो अभी तो माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल और दिमाग दुरुस्त हो रहा है इस पर्सन का, निगेटिव एनर्जी से निकलने की कोशिश हो रही है, माइंड गेम चलाना चाहता है, लेकिन अब थक रहा है ये पर्सन कहीं न कहीं। इंतज़ार करते-करते, सब्र करते-करते ये पर्सन थक रहा है, इरिटेट हो रहा है। सो दे फील वेरी बैड, ओके? ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है आप में। इनकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है कि स्कॉर्पियंस ही मिलने चाहिए। मुझे स्कॉर्पियंस को अपनी लाइफ़ से गँवाना नहीं है। सो गँवाना नहीं चाहता है ये पर्सन, आपको पाना चाहता है और बहुत जल्दी आपके पास आना चाहता है। इस चीज़ के लिए इसको पेन भी बहुत हो रहा है। बहुत पेन में है आपके पर्सन, और ये अपना पेन शो नहीं कर रहा है, ना अपनी फैमिली को, ना अपने फ्रेंड सर्कल को, ना आपको। ये जितना भी पेन है, ये खुद ब खुद झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, ताकि अ,
इनका कोई मिसयूज़ ना कर सके या फिर इनकी कोई मज़ाक ना बना सके। काइंड ऑफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली भी एनर्जी है, जहाँ पर इस बंदे ने या बंदी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी एक बाउंड्री बन गई है साइड में और वहाँ पर मेरा कंफर्ट ज़ोन है। अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल नहीं पा रहा है ये पर्सन, एंड जब तक ये अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलेंगे तब तक आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़ बेहतर हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है ये वाली चीज़ें। इस पर्सन को पहले अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा, सॉरी अपोलोजाइज़ के साथ आपके पास आना होगा, एंड देन आप आगे बढ़ेंगे स्कॉर्पियंस। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इससे पहले आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एम आई राइट? सो या दिस इज़ इट। ये आपकी लव लाइफ़ का, मैरिड लाइफ़ का हाल है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एंड आई रियली होप आपकी चीज़ें बहुत हद तक समझ में आ गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।